भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो वो अंकिंचन है भगवान। और इस बात को तो गोस्वामी जी ने हद ही कर दी। तापस प्रकरण आया, तापस प्रकरण, आप सबको पता ही होगा। और तापस प्रकरण के विषय में स्वामी जी महाराज का निर्णय था कि वो जो तापस थे वो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी थे, और जो प्रकरण लिखा वो हनुमान जी ने लिखा। जब वो भगवान उस गांव में आए जहाँ गोस्वामी जी रहते थे, लिखते लिखते, तो गोस्वामी जी के मन में विशेष बड़ा भाव उभरा, एक विरह और का भाव ऐसे हुआ कि अगर मैं उस समय होता तो मैं भी फट भागता दर्शन करने भगवान के। तो इतना वो भाव था कि भगवान ने वो लीला वहीं प्रकट कर दी। कल कहा ना कि जहाँ आप हैं वहीं भगवान का धाम है, तो वहीं भगवान का धाम प्रकट हो गया। और गोस्वामी जी गए और भगवान राम जी के, तो वहाँ एक विलक्षण बात आई है। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान ने उनको उठा के गले लगाया। तो वहाँ क्या लिखा है, परम रंग जनु पारस पावा। एकदम हद ही कर दी, मतलब ऐसा करके दो शब्द इतने विलक्षण आए हैं, एक तो परम रंग और एक पारस। इन दोनों पर विचार करें तो बड़ी विलक्षण बात कही थी। भगवान के लिए आया परम रंग। एक तो होता है रंग, गरीब है, पास में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो रंग नहीं, परम रंग है भगवान, मतलब शरीर में लंगोटी भी नहीं है, बिल्कुल परम रंग। जैसे सुदामा के लिए आया ना, शीश पगाना जगा तन पे, ऐसे भगवान के लिए कह दिया परम रंग। और परम रंग को क्या मिल जाए, अगर कोई गरीब आदमी को कहीं से पैसा मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। और पैसे भी चलो छोड़ो, सोना पड़ा मिल जाए तो ठिकाना नहीं है आनंद का। लेकिन यहाँ शब्द आया पारस, इस पर विचार कीजिए, कितनी विलक्षण बात कही है। पारस जिससे सोना पैदा करने वाला, वहां तो का परम रंग, और मिला क्या, पारस। आप कल्पना कीजिए कि अगर इस संसार में ऐसा कोई परम रंग हो और उसको पारस मिल जाए तो खुशी के मारे उसका हार्ट फेल हो जाएगा। इतनी खुशी होगी कि हार्ट फेल हो जाएगा उसका, क्योंकि अधिक दुख होने में भी मृत्यु हो जाती है और अधिक खुशी होने में भी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान की प्रसन्नता का आप कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान को कितनी प्रसन्नता हुई। परम रंग जनु पारस भावा, ये भगवान को जब भक्त मिलता है तो इतनी प्रसन्नता होती है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। आप विचार कीजिए, एक तरफ परम रंग और एक तरफ पारस, मिला भी क्या, तो पारस मिला, तो कितनी भगवान को प्रसन्नता होती है भक्त को। तो आप विचार करें, जब हम कहते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं तो केवल आपका हूँ, तो कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी बड़ी बात है ये। तो ये मामूली चीज़ नहीं है, जो भगवान पे अपनापन करना ये मामूली चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा आनंद भगवान को मिलता है इससे। अब इसमें और क्या कहें, पूरी बात आ गई है इसमें। मैं भगवान को हूँ, भगवान मेरे, और मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं। ये तभी तो बात पूरी होगी। मैं केवल भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ। अगर कहे कि हम मैं भगवान का भी हूँ और औरों का भी हूँ, तो फिर वो जैसे और सदस्य हो गए, एक संबंध और जुड़ गया, वो नहीं। एक बाल करुणा निधान के सो प्रिय जाके गति न आने की। तो ये भगवत संबंध जो है, संबंध क्या है कि यही भगवान में अपनापन, ये बहुत विलक्षण चीज है संबंध। आप दृष्टांत से विचार करें, कलकत्ता में एक व्यक्ति बैठा हुआ अपने घर में, या ये भी कह सकते हैं कि घर में नहीं है, स्टेशन के प्लेटफार्म में बैठा है, और एक आदमी बैठा है ट्रेन में, बैठा है गाड़ी में। दोनों में क्या अंतर है? दोनों बैठे हुए हैं,
वो गाड़ी में ट्रेन में बैठा हुआ, वो प्लेटफार्म में बैठा हुआ है, यानी उसका संबंध प्लेटफार्म के साथ में, उसका संबंध हो गया ट्रेन के साथ में। तो थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि वो तो वहीं बैठा हुआ है ट्रेन प्लेटफार्म में, और ट्रेन में बैठा हुआ पहुंच गया दिल्ली। केवल संबंध तो जोड़ा है, कर किया कुछ नहीं है, दोनों बैठे हैं। वो एक कदम चला नहीं लेकिन पहुंच गया दिल्ली। संबंध जोड़ा है। तो यही इतना फर्क है कि एक ने भगवान के साथ संबंध जोड़ा है, एक ने संसार के साथ संबंध जोड़ा है। बैठे दोनों हैं, और वो संबंध जोड़ा, खाली मात्र संबंध जोड़ा है, बस कुछ नहीं किया। लेकिन संबंध जोड़ने वाला तो भटक गया 84 लाख योनियों में, और भगवान से संबंध जोड़ा है तो वो वहीं का वहीं। वो समझो अपने घर में बैठा है, एक तो अपने धाम में घर में बैठा है, एक प्लेटफार्म में बैठा है। तो ये अंतर है। प्लेटफार्म में जो बैठा है वो दो तरह के होते हैं, एक जिसको चढ़ना है ट्रेन में, और एक जो ट्रेन से उतर गया। दो ही तो आएंगे प्लेटफार्म में। तो अपने तो अब ट्रेन से उतर के प्लेटफार्म पर आ जाओ। संसार, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। भगवान से संबंध जोड़ लो। संबंध क्या कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। अब करना क्या है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बस ये पुकारो। ये पूरी बात आ गई। इस विषय में आपके कोई प्रश्न शंका हो तो कुछ कहे नहीं, हो रहा कहने लायक कुछ नहीं, क्या कहें आप और? हाँ हाँ लिए कह रहे हैं, भगवान के लिए कह रहे, परम भगवान के लिए कह रहे हैं, भगवान के लिए आए। और पारस गोस्वामी जी भक्त और भगवान की बात। उनको प्रसन्नता ये है कि हमें भगवान मिल गए। भगवान को लगा मेरे भक्त मिल गया। यहाँ उल्टी बात है, यहाँ भगवान को प्रसन्नता होगी मुझे भक्त मिल गया मुझे। हैं? लिखने वाले हनुमान जी। लिखने वाले हनुमान जी। ये कहाँ से उत्तरकांड में दिया है क्या? अयोध्या कांड में तापस प्रकरण, उसको देखे तापस प्रकरण। कई अवसर एक तापस आवा, यहाँ से एक नया प्रकरण से शुरू हुआ है। और उसके जो आपके रामायण है ना, गीता प्रेस की, उसमें सूची में तापस प्रकरण लिखा हुआ है अलग से। हाँ, तापस प्रकरण अमुक पृष्ठ पर, अमुक पृष्ठ पर। और भागवत में भगवान ने कहा है कि मैं अकिंचन हूँ। रुक्मिणी जी से भगवान कहते हैं कि मैं निष्किंचन हूँ, अकिंचन, कुछ नहीं मेरे पास, अकिंचन। क्योंकि उनके सिवाय कुछ कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर पास में क्या रहेगा? कुछ भी पास में नहीं है। अकिंचन, निष्किंचन प्रिय है। निष्किंचन, कल सुबह के निष्किंचन प्रिय है, यानी कि जो किसी को अपना नहीं मानता वो निष्किंचन। कल सुबह के सत्संग महाराज जी ने कहा जी कि भगवान को घाटा है। भगवान कहते हैं हमारी माँ नहीं, आप माँ बन जाओ। हाँ, हमारे पिता नहीं, आप पिता बन जाओ। तो ये घाटा की पूर्ति यही है कि मतलब उनसे अब संबंध, भगवान से संबंध जोड़ना। अब वो संबंध जोड़ने का अपनी अपनी रुचि है साधक की, वो रुचि है। ये नहीं कहा कि आप मुझे पिता ही मानो या मुझे माँ ही मानो। अब आपकी जिससे जैसे रुचि है वैसे उस रुचि के साथ संबंध जोड़ लो, चाहे भाई का संबंध जोड़ लो, चाहे कैसे। भगवान की ओर से जो संबंध जो है वो सखा भाव है। शास्त्र में जगह जगह, वेदों में भी आया है, द्वा सुपर्णा सव्या सखाया। भगवान ने मनुष्य को अपना सखा बनाया, क्योंकि जब प्रेम लीला होगी तो बराबरी में होगी ना। तो मित्र तो आपस में खेल करेंगे, खेलेंगे। तो भगवान की ओर से तो सखा, भगवान ने सबको अपना सखा माना। अब वो भक्त की भावना है कि सखा माने भगवान। हाँ हाँ जी जी। और भगवान ने गीता में भी कहा है इष्टो इस में सखा चेती, सखा का भक्तों से, भक्तों की में सखा चेती। और द्वा सुपर्णा सेविया सखाया, उपनिषद में लिखा है कि ये सखा दो। तो सखा भाव, अब भक्तों का अलग भाव है, किसने क्या माना है, लेकिन किसी भी तरह से संबंध जोड़ना है। बस खास बात तो ये है, भगवान को अपना मानना है, चाहे किसी भाव से माने। तो हम भगवान के घाटे की पूर्ति कर रहे हैं।
और जो किसी का घाटा दूर करें तो हम कितनी बड़ी सेवा हमारी, और वो कितने खुश होता है वो जिसकी घाटे की पूर्ति करते हैं, कितनी प्रसन्नता होती है।